एक ऐसी फिल्म जिसको इंडिया की तरफ से इस साल ऑस्कर में भेजा जा रहा है, लेकिन खुद इंडिया में रिलीज होने के लिए फिल्म में 11 जगह पे सेंसर बोर्ड ने कैंची चलाई है। 77 सेकंड का फुटेज उड़ा दिया और एक सीन तो इतना चुप गया सेंसर बोर्ड को कि 32 सेकंड से उसको छोटा कर दिया गया। आखिर ऐसा क्या दिखाया गया है इस फिल्म में? इतना डर किस बात का है कि फिल्म को रिलीज होने देने में शायद इसको बनाने से भी ज्यादा वक्त लग गया। फिल्म का नाम है होम बाउंड और ठीक अपने अंग्रेजी नाम की तरह इंग्लिश ऑडियंस ने इसका अनकट वर्जन देखा, ओरिजिनल वाला, और फिल्म को ऑस्कर के लिए चुन लिया। लेकिन हमें वो दिखाया जाएगा जो सेंसर बोर्ड चाहता है। और ये बताओ, बिना पब्लिक को दिखाए फिल्म को रिलीज से पहले ही ऑस्कर कैसे भेज दिया? मतलब फिल्म बुरी है, ठीक ठाक है, या फिर इतनी बेस्ट है कि सीधा इसको ऑस्कर में भेज दिया जाए? इसमें पब्लिक का ओपिनियन मैटर नहीं करता क्या? लग तो ऐसा ही रहा है। तो बॉस, पहली वार्निंग दे देती हूँ आपको, होम बाउंड दूसरी फिल्मों जैसी नहीं है। भले ही इसको मसान के डायरेक्टर ने बनाया हो और वो आपको बहुत पसंद आई होगी, लेकिन होम बाउंड अलग ही टाइप का सिनेमा है जिसमें 99% पब्लिक का पैसा बर्बाद होने के चांसेस हैं। जो थिएटर जाएंगे वो बोलेंगे ये तो फिल्म ही नहीं है, क्या दिखा रहे हो। लेकिन जो बचा हुआ 1% है वो लड़ जाएंगे, इस फिल्म को ऑस्कर तक खुद अपने कंधे पे बिठा के ले जाएंगे। शायद फिल्मों जैसी लगने वाली सबसे कम फिल्मी फिल्म होगी ये। वैसे एक कमाल की बात बताऊं, इस फिल्म को बनाया गया है न्यूज़पेपर में छपे एक रियल लाइफ आर्टिकल के ऊपर, जिसका सीधा कनेक्शन लॉकडाउन, कोविड-19 कोरोना वायरस से है। अलग अलग शहरों में अलग अलग शहरों के लोग फंसे हुए थे। जिसके पास पैसा था उसको दिक्कत कम हुई, लेकिन जो शहर ही पैसे के लिए गया था वो शायद वापस घर कभी नहीं पहुंच पाया। 1000 किलोमीटर पैदल अपने पैरों से चलना सुनने में मनगढ़ंत कहानी लग रही होगी, लेकिन आंखों के सामने सबूत जिंदा है। पर जो मर गया वो है इंसान और उसकी इंसानियत। होम बाउंड कहानी है दो जिगरी दोस्तों की। लप्पू झप्पू जैसे ये शब्द एक साथ इस्तेमाल करने के लिए बने हैं ना, वैसे ही ये दोनों मेड और मेड फॉर ईच अदर हैं। सपना एक जैसा है, सर हो सबसे ऊंचा और ऊंचे सर के ऊपर पुलिस की ऊंची टोपी जिसको देखकर हर कोई सैल्यूट मारेगा। सपने में जो दुनिया देखी है उसको ऐसा बनाना है कि दूसरे उसको जीने का सपना देखेंगे। फिर आता है कहानी में विलन, गरीबी और जाति। क्या डेडली कॉम्बिनेशन है ना ये। कायदे से जिसको ये दोनों बीमारी लग गई उसका बचना असंभव है, कोई वैक्सीन काम नहीं करती। पर इन दोनों की लड़ाई को रास्ता दिखाती है आसमान में उड़ने वाली एक चिड़िया। खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे साहब, लड़की ने लड़कों के कानों में बोल दिया है। लेकिन फिर होता है कुछ ऐसा जो इंसान के काबू से ही बाहर है। होम बाउंड का लास्ट आधा घंटा आपको सन कर देगा। कुछ बोलने लायक बचोगे नहीं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। देखो, ईमानदारी से ये फिल्म फिल्मों जैसी है ही नहीं। सच बोलूं तो एक चांटे जैसी है जो मुझे, आपको और हर उस इंसान को पड़ेगा जो ये सोचता है कि दुनिया में इतना बुरा तो किसी के साथ नहीं होता होगा। ऐसे सीन्स दिखाए हैं इस फिल्म में जिसको देखकर लगेगा ये अलाउड भी कैसे है। सरनेम की लड़ाई जो किसी की जिंदगी पे बनाई। एक सीन में पानी के लिए लोग मर रहे हैं और पानी देने से लोग मना कर रहे हैं। मतलब किसी जिंदगी को बचाने से ज्यादा जरूरी भी कुछ हो सकता है क्या? एक इंसान की लाश जिसको कंधा देने तक के लिए 140 करोड़ के देश में 4 लोग तैयार नहीं है। इस फिल्म का आखिरी आधा घंटा बहुत बुरी तरह आंखों में चुभेगा, घायल कर देगा। बहुत नेचुरल, बहुत रियल, बहुत कंट्रोवर्शियल फिल्म है ये, जिसकी वजह से ही इंडिया में इसका ओरिजिनल वर्जन रिलीज तक नहीं होने दिया। ऐसे टॉपिक्स छेड़े हैं जिसपे सिर्फ 11 कट्स लगे, मुझे ताजुब हो रहा है। शायद करण जौहर थे तो बच गए, वरना ये पूरी फिल्म 11 बार शुरू से बनानी पड़ती। गाँव की कहानी है, गाँव की राइटिंग है। शायद शहर में रहने वाले लोग इसको एक बार में समझ नहीं पाएंगे और इस फर्क को साबित करना ही इस 2 घंटे की फिल्म का मकसद है। इस देश में भी 2 देश रहते हैं। जो इस बात को गहराई से समझ लेगा वो फिल्म से फेविक्विक की तरह कनेक्ट करेगा, वरना पूरी फिल्म सर के ऊपर से जाएगी। 2 घंटे एसी में नींद आ जाएगी। और ये जो डायरेक्टर हैं, इनकी इज्जत इसीलिए बहुत ज्यादा है कि ये एक्टर चुनने में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। और ऐसा क्यों, उसका सबूत मसान में विकी और ऋचा चड्ढा की एक्टिंग है। और उन दोनों को कांटे की टक्कर दी है ईशान खट्टर ने। बहुत टाइम बाद किसी एक्टर की आंखों में उस फिल्म की कहानी नजर आ रही है। डायलॉग्स जितने पावरफुल, उससे ज्यादा दमदार ईशान का सन्नाटा है। विशाल जेठवा, इनको मर्दानी के बाद फिल्म ना मिलना बहुत बड़ा क्राइम है। और जितनी आसानी से फिल्म का सबसे मुश्किल रोल किया उन्होंने, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जानवी कपूर तो आजकल आलू हो गई हैं, हर दूसरी फिल्म में फिट हो जाती हैं, लेकिन इस कहानी में उनका कैरेक्टर बाकी फिल्मों से अलग है और इस बार उनकी एक्टिंग पे कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। तो दोस्त, होम बाउंड को 5 में से 3.5 स्टार्स मिलेंगे। एक्टिंग, सब्जेक्ट, लास्ट का आधा घंटा और स्पेशल क्रेडिट डायलॉग्स सुनने में आसान लेकिन जख्मी करने वाले। नेगेटिव्स, फिल्म थोड़ी सी स्लो है, सीन को फील कराने में टाइम लग जाता है और एंटरटेनमेंट कम है। जैसे 12th फेल भी एक ट्रेजेडी की कहानी थी, लेकिन उसको बनाया ऐसे गया कि जिसने देखा हर किसी को मजा आ गया। होम बाउंड को समझना मुश्किल है, इससे जुड़ना उससे भी ज्यादा कठिन। ऑस्कर के लायक ये फिल्म है या नहीं, वो फैसला उन लोगों पे छोड़ रही हूँ मैं जो इस फिल्म को देखने जाएंगे। तो लौट के बताना जरूर आपका फैसला क्या है। मिलूंगी फिर से बहुत जल्दी। टेक केयर, बाय बाय।